हेलो। नमस्ते माय डियर स्टूडेंट। आज अपन शुरू कर रहे हैं टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 का कंप्लीट सिलेबस। देखो, टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 में टोटल देखने जाएंगे तो 6 सब्जेक्ट है, लेकिन मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कॉस्टिंग, फाइनेंस और टैक्सेशन के सारे टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो आज अपन शुरू करने वाले हैं कॉस्टिंग सब्जेक्ट से। वैसे देखने जाएंगे तो टोटल कॉस्टिंग में 5 टॉपिक्स थे सेमेस्टर 6 में। पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपन आज जो टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं वो टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, यस। अभी सबसे पहले जानते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में टोटल कंसेप्ट है कितने। तो देखने जाएंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में टोटल 2 कंसेप्ट है। एक है मटेरियल वैरायंस, मटेरियल वैरायंसेस, और दूसरा है लेबर वैरायंसेस, लेबर वैरायंसेस। ऐसे टोटल 2 कंसेप्ट आपके ये टॉपिक में है। एक का नाम है मटेरियल, दूसरा है लेबर। देखो, अगर आप देखने जाएंगे ये टॉपिक में तो टोटल मटेरियल वैरायंस के 3 वैरायटी है और लेबर वैरायंस के 3 वैरायटी है। मटेरियल वैरायंस के पहले वैरायटी को नॉर्मल नॉर्मल सम्स कहा जाता है, जिसका नाम बेसिक वैरायटी ऐसा भी है। सेम लेबर में भी ये वैरायटी कंटिन्यू होता है, जिसमें बेसिक और नॉर्मल सम्स पूछे जाते हैं। उसके बाद में जो अगला वैरायटी है उसका नाम है उसका नाम है कंपैरिजन। कंपैरिजन वाला वैरायटी जब सम्स में स्टार्ट करूंगा तब आपको मैं समझाऊंगा कि कौन से वैरायटी को कंपैरिजन वाला वैरायटी कहा जाता है। सेम वैरायटी आपको लेबर वैरायंसेस में भी देखने को मिलेगा। उसके आगे जो तीसरा वैरायटी है, तीसरा वैरायटी उसको बोलते हैं परसेंटेज वैरायटी। सेम वैरायटी आपको इसके अंदर भी देखने को मिलता है। तो टोटल मटेरियल वैरायंस का पूरा पढ़ाई करने के लिए आपको 1, 2 और 3 सम पढ़ने पड़ेंगे। इसके टोटल 3 सम पढ़ने पड़ेंगे। अपन क्या करने वाले हैं, ये लेक्चर में जो अभी का लेक्चर चल रहा है उसमें मैं आपको ये तीनों वैरायटी कंप्लीट करा के दूंगा। कौन से वैरायंस का? मटेरियल वैरायंस का। फिर अगले लेक्चर में लेबर के ये 3 वैरायटी कवर होंगे और उसके आगे और एक लेक्चर आएगा, उसमें मैं आपको मिक्स प्रॉब्लम सिखा दूंगा। मिक्स प्रॉब्लम में क्या होता है, मटेरियल प्लस लेबर, मटेरियल प्लस लेबर, ऐसे दोनों को मिला के एक सम बनाया जाता है। तो अभी मैंने बताया कि ये जो पूरा टॉपिक है अपना, ये 3 लेक्चर में कवर होगा, जिसमें पहला लेक्चर में मैं आपको मटेरियल वैरायंस उसके तीनों वैरायटी बताऊंगा, फिर लेबर वैरायंस उसके तीनों वैरायटी बताऊंगा अगले लेक्चर में, मतलब सेकेंड में, और थर्ड लेक्चर में मैं आपको मिक्स प्रॉब्लम बताऊंगा, जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों के सम अपन कवर करेंगे। ध्यान दो, इसके बाहर का कोई भी सम आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। तो जो जो स्टैंडर्ड में, मतलब बीकॉम में बोलो, बैप में बोलो, बीएमएस में बोलो, बीबीआई में बोलो, जिधर भी आपको टॉपिक मिलेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वहां पे जितना वैरायटी है या जितना कंसेप्ट है, सारा ये 3 लेक्चर में कवर होने वाला है। तो फिलहाल आप लोगों को ये वैरायटी देख लो, 3 वैरायटी कौन से, फिर अपन चालू करते मटेरियल वैरायंसेस के तीनों वैरायटी के 3 सम। फिर आपका ये पूरा कंसेप्ट मटेरियल का कवर हो जाएगा। फिर मैं लेबर करा दूंगा और फिर मिक्स प्रॉब्लम करा दूंगा। यस,
दोस्तों ये आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सारे क्वेश्चंस है। आपको ये क्वेश्चंस का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन कर रहा हूं के सामने, ये देखो, ये पहला वाला है, फ्रॉम द डेटा गिवन कैलकुलेट द मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंसेस निकालने हैं। ये वैरायटी को बेसिक वैरायटी कहा जाता है। बेसिक वैरायटी किसको कहा जाता है ये कब हमको क्लियर समझेगा, जब आप कंपैरिजन वाला वैरायटी इसके अगले, मतलब इसके अगला जो सम अपन करेंगे वो जब समझोगे तब आपको बेसिक मालूम पड़ेगा। और उसके आगे परसेंटेज वो तो सिंपल है, वो इजीली मालूम पड़ता है। चलो, तो सबसे पहले अपन बेसिक करा रहे, बेसिक वैरायटी का स्टैंडर्ड वेरिएंसेस, ठीक है, सॉरी मटेरियल वेरिएंसेस। तो देखो सबसे पहले अपन शुरू कर रहे मटेरियल वेरिएंसेस। मटेरियल वेरिएंसेस का अपन पहला टाइप देख रहे, जिसका मैं नाम देता हूं टाइप ए। और टाइप ए को अपन बोलेंगे बेसिक वैरायटी। सर इसका मतलब ये पेपर में आता नहीं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, कोई भी वैरायटी आपको पेपर में आ सकता है। देखो आपको क्वेश्चन में रॉ मटेरियल दो दिए ए और बी, ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है और ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन है। आपको दो ग्रुप बनाने के, जैसे कि पेपर में जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको दो टेबल बनाने। सबसे पहला जो टेबल बनेगा वो होगा स्टैंडर्ड। इसमें आपको तीन कॉलम बनाने हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखना है मटेरियल, फिर यहाँ पे लिखना है आपका क्वांटिटी, फिर यहाँ पे लिखना है आपको प्राइस, और फिर यहाँ पे लिखना है अमाउंट रुपीज। चलो ये पहला कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे जो नया कॉलम बनाने का है वो आपको बनाने का है एक्चुअल का। एक्चुअल में भी सेम कॉलम आपको सबसे पहला लिखने का है मटेरियल, फिर लिखने का है क्वांटिटी, फिर लिखना है आपको प्राइस, और फिर लिखना है आपको अमाउंट रुपीज। प्रेजेंटेशन का पार्ट है, हर बार आपको ऐसा ही कॉलम्स बनाने हैं। अभी देखते हैं अपना मटेरियल क्या है, ए और बी। बस कुछ करना नहीं है, जो मटेरियल है अपना ए और बी वो यहाँ पे लिखना है, ए और बी। बोलो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, मतलब स्टैंडर्ड से उठाना पड़ेगा डेटा। 40 यूनिट है, मतलब 40 क्वांटिटी है, और 50 उसका रेट है। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 और यहाँ पे लिखेंगे 50। और बी का है 60 और यहाँ पे है 40, ठीक है। तो सर ये अमाउंट कैसा निकालेंगे? अमाउंट का फॉर्मूला है क्वांटिटी इंटू प्राइस। तो 4 5 जा 20, तो ये 2000 आ जाएगा। 6 4 जा 24, तो ये आ जाएगा 2400। फिर एक्चुअल दिया है 50 और 50। मटेरियल पहला नाम लिख देता हूं ए और बी। क्वांटिटी देखो एक्चुअल में इधर दिख रहा है 50, रेट भी 50 ही है उसका, तो ये हो जाएगा 2500। फिर आप देखने जाएंगे तो क्वांटिटी इधर 60 है और इधर है 45। 60 इंटू 45 करके आपको आंसर मिल जाएगा, दैट इज 60 इंटू 45, आंसर आ गया 2700, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे करना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अंडरलाइन करके आपको यहाँ पे लिखना है टोटल। बस टोटल लिखना है। अभी आपका कितना टोटल हो रहा है ये आपको मेंशन करना है यहाँ पे। टोटल कौन सा टोटल? ये टोटल। तो ये हो रहा है तुम्हारा 4400। फिर यहाँ पे हेडिंग देना है टोटल का, ओनली यही अमाउंट का ही। तो हो रहा है 2500 प्लस 2700, आपका आंसर आ रहा है 5200। तो ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन का पार्ट। कुछ नहीं किया, खाली मैंने क्वेश्चन को ये बॉक्स में उतारा है, बस बेसिक वैरायटी में इतना ही करना है। अभी अपन फॉर्मूला डालेंगे और एक एक वेरिएंसेस को निकालेंगे। सबसे पहला मटेरियल वेरिएंसेस में आता है पहला वेरिएंस
जिसका नाम है मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। चलो, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस का फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ध्यान दो, ये स्टैंडर्ड डेटा है, तो यहां से जो अपन ने टोटल किया है ये 4400, ये है अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट, और ये जो टोटल किया है अपन ने 5200, ये है अपना एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। अभी 4400 में से माइनस करेंगे 5200, तो आंसर आ रहा है निगेटिव 800। तो निगेटिव का साइन नहीं देना है। अगर आपका आंसर निगेटिव आता है तो खाली यहाँ पे ये वर्ड लिखना है, एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है निगेटिव। ए लिख देने का, उसको सर्कल करा देने का, इससे डिनोट होता है कि ये जो आंसर है वो निगेटिव आया है। आपको पता है ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, इसमें से ये जाएगा तो आंसर निगेटिव ही आना है। तो ये हो गया मटेरियल का पहला वैरिएंस। अभी मटेरियल का दूसरा वैरिएंस आपके सामने, दैट इज मटेरियल यूजेस। मटेरियल यूजेस का ही दूसरा नाम है मटेरियल क्वांटिटी वैरिएंस। इसका फॉर्मूला बाय हार्ट करने का सिंपल तरीका है, मटेरियल क्वांटिटी बोला है, मटेरियल क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब यहां पे लेने का स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। देखो, इधर फॉर्मूला में क्वांटिटी है तो इधर क्वांटिटी, मतलब इधर हेडिंग में क्वांटिटी है तो इधर भी लेते टाइम क्या लेने का है, क्वांटिटी। इनटू क्वांटिटी हो गया, यहाँ पे लेने का है स्टैंडर्ड प्राइस। ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये आपका फॉर्मूला है मटेरियल यूजेस वैरिएंस का। क्या फॉर्मूला बोला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, अभी यहां पे लिखेंगे मटेरियल ए का नाम और यहां पे लिखेंगे मटेरियल बी का नाम। ठीक है, ये मटेरियल ए, मटेरियल बी। बोलो, ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये स्टैंडर्ड है ए, स्टैंडर्ड ए का कितना है क्वांटिटी, 40। फॉर्मूला, ए का एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 50। स्टैंडर्ड प्राइस, ये देखो स्टैंडर्ड ए का प्राइस 50। इसको सॉल्व करेंगे, 40 माइनस 50 इंटू 50। तो कैलसी पे अगर लिखोगे 40 माइनस 50 इंटू 50 तो आपका आंसर आएगा निगेटिव 500, मतलब 500 एडवर्स। कैलसी पे करते जाओगे आपका आंसर मिलते जाएगा। अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेना है, क्या है, बी का। स्टैंडर्ड क्वांटिटी बी का कितना है, 60, और एक्चुअल क्वांटिटी बी का कितना है, ये भी 60 है। देखो, और इनटू अपने को लेने का है स्टैंडर्ड प्राइस बी का कितना है, 40। अभी 60 में से 60 जाएगा तो 0 बचेगा, और 0 को 40 से इंटू करेगा तो आंसर भी 0 आ जाएगा। यहां पे आपको अंडरलाइन करके खाली टोटल करना है। टोटल, सर किसका टोटल करने का है, ये 500 और ये 0, तो 500 और 0 हो जाएगा 500। बड़ा नंबर 500 है, उसका साइन एडवर्स है। देखो, ये 0 बड़ा नहीं है, 500 बड़ा है, 500 का साइन ये एडवर्स, इधर देने का एडवर्स। तो ये हो गया आपका दूसरा वैरिएंस, जिसका नाम है मटेरियल क्वांटिटी वैरिएंस। ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं, एकदम नॉर्मल कंसेप्ट है, आप सभी बच्चों को ये इजीली आ सकता है। बस खाली ये टेबल प्रॉपरली बनाने का, फिर भरते जाने का, आपका आंसर आपको मिलते जाएगा। वन मोर वैरिएंस, दैट इज मटेरियल प्राइस वैरिएंस। तीसरा जो वैरिएंस है उसका नाम है मटेरियल प्राइस वैरिएंस। सर इसका फॉर्मूला क्या है, मटेरियल प्राइस वैरिएंस। यहाँ पे प्राइस लिया है ना शब्द, तो यहाँ पे लिखने का स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। देखो ये भी सिंपल है। अभी यहाँ पे क्या लिया था, स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड लिया था, यहाँ पे क्या लेने का, एक्चुअल। यहाँ पे लिया था प्राइस, यहाँ पे लेने का क्वांटिटी। ये बात है, ठीक है। चलो वापस, दो लोगों के नाम ए और बी। अगर एक ही मटेरियल होता तो एक ही लिखते,
फिर दो मटेरियल है तो दोनों को लिखना पड़ेगा, ए और बी को। फिर आप देख रहे हो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, बोलो स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस ए का 50, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस ए का 50 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी ए का 50। बोलो 50 में से 50 जाएगा तो 0, तो आंसर भी यहां पे आएगा 0, कुछ नहीं आएगा आंसर। फिर बी का स्टैंडर्ड प्राइस, बोलो स्टैंडर्ड प्राइस बी का 40 और एक्चुअल प्राइस बी का, एक्चुअल प्राइस बी का 45 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, बोलो एक्चुअल क्वांटिटी बी का कितना है 60। चलो कैलसी पे टाइप करेंगे 40 माइनस 45, 40 माइनस 45 इंटू 60 आएगा 300 और निगेटिव आएगा तो इसको नाम देंगे एडवर्स। ध्यान रखो आपको आपका आंसर सही है कि गलत है वो भी चेक करने के लिए आपको ऑप्शन है यहाँ पे लिख देने का वेरिफिकेशन। नहीं पूछा तो भी आप ये कर सकते हो वेरिफिकेशन। कैसा वेरिफिकेशन करने का, देखो फॉर्मूला, दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये जो है ना तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसके इतना ये दोनों का प्लस आना चाहिए। अगर ये दोनों को प्लस करके उतना आता रहेगा ना तो समझ जाने का अपना आंसर 100% राइट है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अपना कितना आया था, देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 800 एडवर्स, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के नीचे लिख देता हूं 800 एडवर्स। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कितना आया था, मटेरियल क्वांटिटी आया था 500 एडवर्स और मटेरियल प्राइस वेरिएंस ये आया है 300 एडवर्स। बोलो ये 800 एडवर्स एज इट इज, बोलो माइनस माइनस, ये माइनस है, एडवर्स मतलब माइनस है और माइनस माइनस मैथ्स का रूल आपको पता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो ये 500 और 300 को अगर मैं जोड़ूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 500 और 300 आ जाएगा एडवर्स 800। एडवर्स क्यों लिखा सर, 500 बड़ा है कि 300, 500 बड़ा है, 500 का साइन एडवर्स है, एडवर्स दिया। तो आप देख रहे हो ये और ये साइड सेम आ गया, मतलब अपना सम 101% कैसा है, राइट है। बस ये वैरायटी को बोला जाता है बेसिक वैरायटी। इसके अंदर इसके अलावा कुछ भी आता नहीं है। आप देखने जाएंगे बेसिक वैरायटी के और सम, देखो ये सेकेंड वाला, अभी अपन ने वहां पे लिए थे दो मटेरियल ए और बी, इधर दो ही थे, अभी इधर ए बी सी। तो आप यहाँ पे जब निकालोगे तब मटेरियल इधर ए बी और नीचे सी आएगा, फिर तीनों का टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, तीनों का टोटल होगा एक्चुअल कॉस्ट, फिर मटेरियल यूजेस वेरिएंस भी तीनों के अलग अलग निकलेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस तीनों के अलग अलग निकलेंगे। ये वैरायटी को बोला जाता है तुम्हारा बेसिक वैरायटी। और भी ये सेकेंड सम टाइप 1 बेसिक वैरायटी, ये सेकेंड फर्स्ट टाइप 1। उसके बाद में आप देखेंगे आगे, ये देखो ये भी क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपको टाइप 1 बेसिक वैरायटी का है। उसके बाद में ये भी देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, मटेरियल के नाम जी वी टी ऐसा दिया है, एक्स वाई जेड, ये पहला डेटा रहता है स्टैंडर्ड, ये बाजू में रहता है एक्चुअल। बस बहुत सारे सम हो गए, ऑलमोस्ट ये वैरायटी के सम ऐसे ही आते हैं। आगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है टाइप बी, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव या तो कंपैरिजन, कंपैरेटिव या तो कंपैरेटिव या तो कंपैरिजन वाला वैरायटी। ठीक है सर, ये कैसा पहचानने का, देखो आपको बताता हूं कैसा पहचानने का। अभी माय डियर स्टूडेंट्स आप देख लो ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। अभी ये जो ऊपर वाला डेटा है ना ये स्टैंडर्ड है, देखो स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड एज, मैं बड़ा करके दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे दिया है
कौन सा सम, यहाँ ये वाला। Zibini Chemical Industries provide the following information from their product for making 10 kgs of Zimaco. Standard material required. ये जो दिया है वो स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन दिया है। क्या दिया है स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन? मटेरियल ए और बी दिया है और उनका क्वांटिटी है 8 और 4 और इनका रेट है 6 और 4। ठीक है, कोई वांधा नहीं, मालूम पड़ा बाबा। मटेरियल ए और बी है, उसका क्वांटिटी और उसका रेट। During the April 2002, 100 kgs of Zimaco were produced. तो ठीक है, ये इसका कुछ बाद में देखो, वो काय के लिए दिया है वो बाद में मालूम पड़ेगा। The actual cost consumption, the actual consumption of material is as under. देखो एक्चुअल कंजम्पशन दिया है ए का 750, बी का दिया है 500 और रेट 7 और 5 है। कैलकुलेट ऑल मटेरियल वैरायटी। अभी माय डियर स्टूडेंट आप देख लो, यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया है 8 और 4 और एक्चुअली 750 और 500। एक लॉजिक देखो, मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ा दिया अभी। स्टैंडर्ड इधर था 40 यूनिट, एक्चुअल था 50। स्टैंडर्ड था 60, एक्चुअल था 60। आप देख रहे हो दोनों डेटा जो है वो एक दूसरे के नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं है, मतलब अंतर नहीं है बीच में। ये 60 है तो 60, ज्यादा डिफरेंस नहीं, 0 का डिफरेंस। 40 है तो 50, 10 का डिफरेंस, मतलब बिग डिफरेंस नहीं है। लेकिन थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। स्टैंडर्ड दिया है 8 और 4 और एक्चुअल दिया है 750 और 500। अगर आप रियलिटी में देखने जाएंगे तो इनका कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8 और 4 का कंपैरिजन 750 और 500 के साथ करना मतलब ये अनफेयर होगा। तो यहां पे अपने को ये वैरायटी को कंपैरेटिव वैरायटी बोलते हैं, क्योंकि आपने को जो यहाँ पे डेटा दिया है कौन सा वाला, स्टैंडर्ड का, वो डेटा एक्चुअल के नजदीक नहीं है। व्हाट इज स्टैंडर्ड? मैंने ऐसा सोचा था 8 वस्तु बनाऊंगा, दैट इज स्टैंडर्ड, और बनाया कितना, 750। मेरे को बताओ, 8 सोचा था तो 15 हो सकता है, 10 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट 8 सोच के 750 बनाया, ये चीज थोड़ी सी अनफेयर है। तो ऐसे टाइम पे अपने को ये जो ऊपर वाला डेटा है 8 और 4, उसको इसके नजदीक पहला कन्वर्ट करके लेना पड़ता है, फिर जाके उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते। तो ये वैरायटी को आपको कंपैरेटिव वैरायटी बोलते हैं। तो अभी जो अपना एक्चुअल है 750 और 500, उसको अपन कन्वर्ट करा के लेंगे 8 और 4 के नजदीक, तभी जाके आपका काम ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, पहला एक्चुअल को स्टैंडर्ड के नजदीक कन्वर्ट करने के लिए पहला वर्किंग बनाना पड़ता है। तो यहां पे मैं बना रहा हूं, दैट इज वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1। अभी आपको पता है टोटल मटेरियल मेरे यहाँ पे 2 है, तो 2 वर्किंग बनाने पड़ेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 एंड वर्किंग नोट नंबर 2। सर इसको कैसा कन्वर्ट करेंगे? देखो ऊपर लिख के दिया जाता है फॉर मेकिंग 10, ये कंडीशन है। अगर 10 के लिए 1000 है, 10 के लिए 1000, ये कंडीशन है। मैंने बोला था ना, इसका बाद में बताऊंगा। इधर दिया जाता है 10 के लिए, इधर 1000, 10 के लिए 1000 है, इधर लिखेंगे। अगर 10 के लिए 1000 है तो 8 के लिए कितना होगा? ये देखो वर्किंग नोट नंबर 1, इधर मैं लिख देता हूं फॉर मटेरियल ए, फिर यहां पे लिख देता हूं फॉर मटेरियल बी। ठीक है, मेरे को बताओ 10 के लिए अगर 1000 है तो यहां पे दिया है 8, स्टैंडर्ड का 8 है, तो 8 के लिए कितना होगा? तो ये अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना है। कैसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? 1000, देखो ऐसा 1000 इंटू 8, 1000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका आंसर आएगा 800। एक बार लिख के भी दिखा देता है, देखो 1000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आपका ये आ गया, कितना? 800। सेम अभी इधर ऊपर वाला कंडीशन सेम, 10 के लिए अगर 1000 है तो 4 के लिए कितना होगा? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, 1000 इंटू 4
डिवाइडेड बाय 10 तो कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो करा देते 1000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10 तो आंसर आ रहा है 400। 400। तो अभी आप देख लो, अभी अपन ने ये जो 8 था 8, ये 8 को बनाया 800, तो 800 और 750 नजदीक नजदीक है, और ये 400 बनाया तो नीचे 500 है, तो थोड़ा नजदीक है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अभी जाके अपने को वो टेबल बनाने हैं। आपको पता है जैसा मैंने कुछ टाइम पहले वैरायटी में सिखाया वैसा ही एक बाजू में सारा इंफॉर्मेशन होगा स्टैंडर्ड का, और एक बाजू में सारा इंफॉर्मेशन होगा एक्चुअल का। ठीक है, कुछ ज्यादा त्रास नहीं है, बेसिक है, नॉर्मल है। कभी कभी सम 15 मार्क्स के लिए आता है, कभी 20 मार्क्स के लिए, कभी 10 मार्क्स के लिए। इजीली ये टॉपिक आपको जम सकता है। देखो, सबसे पहले आपको लिखना है मटेरियल का नाम एज यूजुअल, फिर लिखने का है क्वांटिटी, फिर लिखने का है रेट, और फिर लिखने का है अमाउंट रुपीज। चलो फिर सेम इधर मटेरियल, देन क्वांटिटी, देन रेट, और लिखने का आपको अमाउंट रुपीज। ठीक है, चलो मटेरियल का नाम ये देखो, मटेरियल का नाम ए बी दिया है, सॉरी ये नहीं, ये सब ए बी, मटेरियल का नाम ए बी दिया है, ए और यहाँ पे बी, और क्वांटिटी तो अभी 8 और 4 नहीं लेना है, अपन ने इसको कन्वर्ट करा के लिया यहाँ पे 800, और इसका आ गया है 400। रेट 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 ना सही है, 6 7 4 5 सही है, तो इधर है 6 और इधर कितना है 4, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा 48 100, और ये 4 4 जा 16 1600। ठीक है, 4 4 जा 16। फिर ये वाला ये दिया है 750 और 500। पहला मटेरियल का नाम लिखना पड़ेगा। बोलो मटेरियल का नाम क्या है, ए और बी, 750 है क्वांटिटी, और इधर है 500, और रेट है उनका 7, और इधर है 5। ठीक है, बोलो इसका मल्टीप्लाई करेंगे अभी 750 इंटू 7, ये हो रहा है 5250, और 500 इंटू 5 ये तो हो रहा है 2500। फिर मैंने आपको समझाया था इधर लिखने का टोटल और इधर भी लिखने का टोटल। ठीक है, बोलो 4800 प्लस 1600, आपका आंसर आएगा 6400, ये 6400 आंसर आ गया आपका। फिर ये 5250 प्लस 2500, इसका आंसर आ रहा है 7750। ठीक है, 7750 इतना आपका आंसर आ रहा है। फिर एज यूजुअल अपना पहला वैरिएंस देखो, कुछ पिछले वैरायटी में सीखा पहला मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, फॉर्मूला तो आपको पता है, सेम अभी सॉल्व करना है पहला वैरिएंस, दैट इज अभी मैं शॉर्टकट में लिखा देता हूं। आपको पता है मटेरियल पहला वाला मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बोलो, ये कंबाइंड रहता है क्योंकि अपन जोड़ के लेते हैं। स्टैंडर्ड 6400 और 7750, 6400 7750, इधर भी आंसर निगेटिव आएगा। एक 1350 ये आ रहा है एडवर्स, एडवर्स मतलब निगेटिव आया। फिर अगला फॉर्मूला दैट इज मटेरियल क्वांटिटी वैरिएंस, फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो फिर ए का और ये बी का, चल देखते क्या क्या है अपने पास इंफॉर्मेशन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ए का, ये देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए का 800, एक्चुअल क्वांटिटी 750, तो इधर आएगा 800 माइनस स्टैंडर्ड प्राइस ए का, स्टैंडर्ड ये रेट, रेट मतलब ही प्राइस होता है। ए का कितना है 6,
और ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी बी का भी लिख के लेता हूं, बी का 400 500, इधर है 400 500। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस मतलब स्टैंडर्ड रेट बी का कितना है 4। अभी इसको सॉल्व करना है। 800 माइनस 750 इंटू 6, आंसर आ रहा है 300। पहली बार आपका ये आंसर पॉजिटिव मिल गया, और पॉजिटिव आया तो उसको ए नहीं, उसको लिखने का एफ, एफ फॉर फेवरेबल, फेवरेबल लिखना है। फिर आगे 400 माइनस 500 इंटू 4, तो ये आपका आंसर आ रहा है 400, और ये निगेटिव आ रहा है, इसके लिए इसको लिखेंगे एडवर्स। अभी सर ये कैसा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखने का है टोटल, टोटल। अभी आपको पता है ये टोटल कैसा करने का, ये है प्लस, ये है माइनस, मैथ्स का रूल प्लस माइनस माइनस होता है। तो 400 में से 300 जाएगा तो 100 बचेगा, और बड़ा नंबर 300 नहीं है 400 है, 400 का साइन एडवर्स है। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 400 में से 300 गया, 100 माइनस किया, बड़ा नंबर 400 है, उसका साइन एडवर्स दे दिया। अगला जो तीसरा वैरिएंस है उसका नाम है मटेरियल प्राइस वैरिएंस। फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, फिर ए का एंड देन बी का। चलो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, देखो स्टैंडर्ड प्राइस 6, एक्चुअल प्राइस 7, 6 माइनस 7, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, ए का 750। चलो ये 4 माइनस 5 और इंटू 500। चलो इसको सॉल्व करते, 6 माइनस 7 इंटू 750 करेंगे तो आंसर आएगा 750 निगेटिव एडवर्स। देन 4 माइनस 5 इंटू 500, ये भी निगेटिव आ रहा है तो 500 एडवर्स। अभी आपको पता होना चाहिए ये इसका साइन माइनस है, इसका भी साइन माइनस है, तो जब मैं यहाँ पे टोटल करूंगा तो दोनों निगेटिव है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये हो जाएगा 1250, बड़ा नंबर 750 है, उसका साइन है एडवर्स। चलो अभी आप चेक करते हैं अपना आंसर राइट है कि रॉन्ग है। मैंने आपको सिखा दिया है लास्ट वाले में, आप लोग यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हो। कैसा सर वेरिफिकेशन कर सकते हैं, दैट इज मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस इक्वल्स टू मटेरियल क्वांटिटी वैरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वैरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस अपना है 1350 एडवर्स, मटेरियल क्वांटिटी वैरिएंस है ये 100 एडवर्स, और ये है 1250 एडवर्स। अगर आप देखेंगे तो ये 1350 एडवर्स है ही, और इसको जोड़ोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये भी आएगा 1350 एडवर्स। तो दोनों बाजू ऑलमोस्ट क्या आ रहे, सेम आ रहे, मतलब अपना सम 101% कैसा है, एक्यूरेट है। तो ये वैरायटी को बोला जाता है कंपैरिजन वाला वैरायटी। और एक दो सम आपको दिखाता हुआ ऐसा कंपैरिजन वाला, ये देखो ये वाला सम, ये तो मिक्स प्रॉब्लम है। ये देखो ये मटेरियल का है, ये जो मैंने यहाँ पे लिया था ना कितना 10 के लिए 1000, वहां पे आपको लेना है 1000 के लिए 20,000, 1000 के लिए 20,000। यहाँ पे देखो ये स्टैंडर्ड मटेरियल है 450, 400, 250, और ये एक्चुअल है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन 10,000, 8,500, 4,500। तो आपको मालूम पड़ रहा है कि कहां पे 450 और कहां पे 10,000, बिग डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको 1 2 3 वर्किंग बनाने पड़ेंगे, और फिर आपको 1 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक स्टैंडर्ड का एक एक्चुअल का, फिर आप आगे का डेटा निकाल पाओगे। तो ये भी कंपैरिजन वाला सम है, ठीक है। तो ऐसे सम को कंपैरिजन वाले सम बोलते हैं, ठीक है। तो लास्ट वैरायटी, आई होप आपको ये भी वैरायटी समझा रहेगा। आपको अगर कोई चीज नहीं समझता है कमेंट करके बताओ, और भी सम लेना रहेगा तो भी कमेंट करके बता सकते हो, अपन और सम भी इसके ऊपर के ले सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा।
क्योंकि बेसिक है, इसके लिए ज्यादा टाइम भी लगता नहीं है, इजीली और जल्दी सॉल्व हो पाता है। ठीक है, आगे आगे जो वैरायटी है जिसका नाम है परसेंटेज वैरायटी, परसेंटेज, दैट इज टाइप सी। जिसका नाम है परसेंटेज वैरायटी, राइट है, परसेंटेज वैरायटी। सर ये कैसा पहचानने का परसेंटेज, इसके ज्यादा सम आते नहीं पेपर में, अपने पास एक दो सम है, मैं दिखा देता है। क्वेश्चन नंबर 3, अभी यहाँ पे मेंशन करके दिया है, एमवीएम प्रोडक्शन एंड आर्टिकल बाय मिक्सिंग अ टू इनपुट्स। ये लोग दो इनपुट से वस्तु बना रहे। द फॉलोइंग स्टैंडर्ड डेटा, देखो ये स्टैंडर्ड दिया है, आप देख रहे हो ये स्टैंडर्ड का डेटा उसने दिया है 40%, 60%। इसके जो पहले दो सम किया अपन ने उसमें कभी भी ऐसा परसेंटेज नहीं दिया था, यहाँ पे डेटा दिया है परसेंटेज में। तो यहां से पता चलता है कि अपना सब परसेंटेज वैरायटी वाला है। द स्टैंडर्ड लॉस इन प्रोड्यूसिंग इज 15%, यहाँ पे 15% लॉस भी हुआ है, स्टैंडर्ड लॉस। ड्यूरिंग द September 2001 the company produced 1700 kgs of finished product output. The actual position, देखो एक्चुअल वाला डेटा सही दिया है उसने, एक्चुअल देखो यहाँ पे जो क्वांटिटी में दिया है 830 और 1190, लेकिन यहाँ पे देखो ऊपर वाला डेटा उसने परसेंटेज में दिया है। तो अपने को क्या करना है, ये जो ऊपर जो स्टैंडर्ड वाला डेटा है उसको आपको ये एक्चुअल के जैसा नंबर्स में कन्वर्ट करके लेना है, यही अपना पहला टास्क होता है परसेंटेज वाली वैरायटी में। तो अभी अपना टास्क क्या है, मैंने बोला ये जो परसेंटेज में है उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट करके लेना है। तो अभी अपन कन्वर्ट करते, सर ये कैसा कन्वर्ट करेंगे, टोटल दो मटेरियल है तो दो वर्किंग बनेंगे। यहाँ पे लिखता है वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर मटेरियल ए ही है यहाँ पे, और यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 दैट इज फॉर मटेरियल बी। ये वाले सब में लिखा था क्या, हाँ यस लिखा है। दिस इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर मटेरियल बी, राइट है, यस। दिस इज फॉर मटेरियल ए एंड दिस इज फॉर मटेरियल बी। माय डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ पे जो दिया है ना स्टैंडर्ड लॉस 15%, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। लॉस बोला है 15%, लॉस बोला 15%, अपना 15%, टक्का मतलब परसेंटेज, परसेंटेज का बेस 100 होता है, तो 15% लॉस मतलब 100 में से 15% गया तो बचेगा 85। तो यहाँ पे लेने का है 85। 85 के लिए यहाँ पे दिया है, देखो 85 के लिए 1700, अपने को ढूंढने का है 40 के लिए कितना, 85 के लिए 1700, तो 40 के लिए कितना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 1700 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 85, तो आपको आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं कितना आंसर आता है। ये आ गया 800, तो यहाँ पे लिख देता हूं कितना, 800, राइट है, यस। सर यहाँ पे 10% बोलते तो 10% लॉस, तो इधर मैं 90 लेता। मान लो 10% प्रॉफिट बोलते तो मैं जहां पे 85 लिखा है वहां पे मैं 110 लिखता, क्योंकि अपना बेस जो है वो ऑलवेज 100 रहेगा। तो लॉस बोला तो माइनस करेंगे, प्रॉफिट बोला तो प्लस करेंगे, यही करना है। आगे देखने जाएंगे तो ये ऊपर वाला सेम कंडीशन लिखना है, 85 के लिए 1700, तो अपने को ढूंढने का है 60% के लिए कितना। तो आपको मैंने समझाया 1700 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 85, तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलो 1700 इंटू ये आ गया 1200, 1200, राइट है, बोलो। अभी अपना डेटा कन्वर्ट हो गया, ये जो 40% था उसका आंसर आया है 800, और ये 60% था उसका आंसर आया है 1200। तो अभी आप इजीली दो कॉलम बना सकते हैं, एक कॉलम होगा अपना स्टैंडर्ड का और दूसरा कॉलम होगा अपना एक्चुअल का, ठीक है। चलो फिर आपको पता है यहाँ पे आपको पहला लिखना है मटेरियल, फिर लिखना है क्वांटिटी,
फिर लिखना है आपको रेट, फिर लिखना है आपको अमाउंट रुपीज, तो बदल के आप लिख सकते हो प्राइस। फिर यहाँ पे भी मटेरियल, उसके बाद में यहाँ पे आता है तुम्हारा क्वांटिटी, फिर यहाँ पे आता है तुम्हारा रेट, और देन यहाँ पे आता है तुम्हारा अमाउंट रुपीज। राइट है? यस। चलो अभी अपना मटेरियल का नाम क्या है? एज यूजुअल देख रहे हैं आपको ए बी है। एक बार सब मांगता है तो जूम करके देख लो। ये देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन परसेंटेज में दिया है, यहाँ पे नंबर में दिया है, ठीक है। तो आप उनने परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करके ले लिया। राइट है? तो 40 और 60% का बोला था, जो अपना आंसर आया है मटेरियल ए और मटेरियल बी, जो आंसर आया है आपका 800 और 1200। रेट दिया है 4 और 3, तो 8 चौक 32, ये हो रहा है 3200, और 12 त्रिक 36, ये हो रहा है 3600। आप यहाँ पे लगे हाथ क्या कर सकते हो टोटल, तो ये टोटल आपका आ रहा है तुम्हारा टोटल 6800। यहाँ पे भी नाम लेंगे मटेरियल ए और मटेरियल बी, 830 और 1190, 830, और रेट है आपका 4.25, और यहाँ पे 2.50। तो 830 इंटू 4.25, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3527.5। फिर 1190 इंटू 2.50, यह आंसर आया तुम्हारा 2975। इसका टोटल करोगे 2975 6502.5, ठीक है। तो इसका टोटल और इसका टोटल अभी आप ढूंढेंगे एज यूजुअल अपना पहला वैरिएंस, जिसका नाम है मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस। फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो अपना स्टैंडर्ड कॉस्ट आया है 6800 और एक्चुअल कॉस्ट आया है 6502.5। तो आंसर आएगा 6800 माइनस 6502.5, 297.5। ये बड़ा नंबर है, मतलब ये वाला आंसर अपना फेवरेबल आएगा, ठीक है। फिर दूसरा वैरिएंस का नाम है अपना मटेरियल क्वांटिटी वैरिएंस। फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अभी भी अपने पास दो मटेरियल है, तो ए और बी का नाम लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800 माइनस 830, 800 माइनस 830, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4, ए का 4 है। इसका बी का 1200 माइनस 1190, 1200 माइनस 1190 इंटू कितना है रेट 3। फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप किया खाली, 800 माइनस 830 इंटू 4, आंसर आ रहा है 120 एडवर्स, और 1200 माइनस 1190 इंटू 3 करेंगे तो आंसर आ रहा है 30। ये आ रहा है फेवरेबल। अभी आपको पता है यहाँ पे आपको करना है टोटल 1020 में से 30 को लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो बचेगा 90, और 90 बड़ा नंबर 120 है, उसका साइन देंगे एडवर्स। उसके आगे जो तीसरा वैरिएंस है दैट इज मटेरियल प्राइस वैरिएंस। फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो यहाँ पे लिखना है ए और यहाँ पे लिखना है बी। बोलो स्टैंडर्ड प्राइस है तुम्हारा 4 और 4.25, 4 माइनस 4.25 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी है तुम्हारा 830।
830 बोलो, ये है 3 माइनस 2.20 2.3 माइनस 2.50 इंटू ये जो तुम्हारा है 1190। चलो इसको सॉल्व करते, 4 माइनस 4.25 इंटू 830, इसका आंसर आता है 207.5। ये आ गया है निगेटिव मतलब एडवर्स। फिर 3 माइनस 2.50 इंटू 1190, इसका आंसर आ रहा है 595। ये फेवरेबल है। चलो अभी देखते हैं अपना, पहले इसको टोटल करना पड़ेगा। देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 495 में से 207.5 को क्या करेंगे माइनस, आंसर आएगा 387.5। ये आ गया है तुम्हारा फेवरेबल। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा कॉलम, सॉरी अपन चेक करेंगे अपना आंसर राइट है कि रॉन्ग है, क्या करके वेरिफिकेशन। क्या फॉर्मूला आता है, दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है 297.5, दैट इज फेवरेबल। मटेरियल क्वांटिटी है 90 एडवर्स, और ये है मटेरियल प्राइस 287.5 फेवरेबल। चलो इधर 297.5 फेवरेबल, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो 3 है, 387 में से माइनस करूंगा 90 को, तो अपना आंसर आ रहा है 297.5। बड़ा नंबर ये है तो इसका देंगे फेवरेबल। तो ये भी फेवरेबल है और ये भी फेवरेबल है। तो मैंने ये वीडियो में आपको मटेरियल वेरिएंसेस के तीनों वैरायटी बताया। पहला वैरायटी एज यूजुअल आपने देखा, देखो पहला वैरायटी मैंने यहाँ पे टॉपिक में क्या क्या है बताया। मैंने अभी ये पार्ट पूरा कवर किया है, ये वाला पार्ट जिसमें आपको मटेरियल वेरिएंसेस के तीनों सम बताए, नॉर्मल सम, कंपैरिजन वैरायटी एंड परसेंटेज वैरायटी। जिसमें ये पहला नॉर्मल वैरायटी का सम है, बेसिक वैरायटी, जिसमें मैंने आपको अगला ये टाइप बी कंपैरेटिव वैरायटी बताया, और उसके आगे मैंने आपको परसेंटेज वैरायटी बताया। तो इस तरह से अपना पूरा मटेरियल वेरिएंसेस कवर हुआ है। अगले लेक्चर में आपको लेबर वेरिएंसेस मिलेंगे, और उसके अगले लेक्चर में अपन मिक्स सम करेंगे। तो पूरा अपना जो टॉपिक है कौन सा वाला, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये पूरा कवर हो जाएगा। फिलहाल आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। आने वाले 4 से 5 दिन में आपको सारे बीकॉम के जो वीडियोस है, मतलब टीवाई बीकॉम के, वो सारे वीडियोस टैक्सेशन, फाइनेंस और कॉस्टिंग के मिलने वाले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ताकि आप ओ ग्रेड से आने वाले मुंबई यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम चालू हो रहा है 18 तारीख के, वो एग्जाम में ओ ग्रेड से पास हो सके। सबके ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।